यहाँ पर एक प्रकार से जान जोखिम में लेकर हुई बैठे हुए हैं। लगातार हम लोग यहाँ से आंधी तूफान, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती बिजलियों के बीच बैठे हैं, फिर भी सरकार हमारा सूद नहीं ले पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आज तक कि ये कैसा सरकार है। घर में नांग देव हैं और बाहर ढिंढोरा ढूंढने के जाते हैं, पूजने के जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के है ना करीब हम लोग बैठे हुए हैं, 5 माह से हो गया, फिर भी इसको गाँव में सुशासन का त्यौहार मना रहे हैं। आज बात उन अभ्यर्थियों की जो पिछले 5 महीनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष अब लंबा होता जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई भी ठोस फैसला नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। राजधानी में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। धीरे धीरे यह आंदोलन अब नाराजगी से आगे बढ़कर मजबूरी में बदलता जा रहा है। पिछले 5 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे अभ्यर्थी अब मजबूर हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार से कई बार गुहार लगाई गई, ज्ञापन सौंपे गए, प्रदर्शन किए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लंबे इंतजार की वजह से उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी वे बड़ा कष्ट उन्हें हो रहा है और अभ्यर्थी तो बीमार होकर अस्पताल के चक्कर भी काट रहे हैं। वहीं कई अभ्यर्थी अब तक अस्पताल से बाहर भी नहीं आ पाए हैं, जिससे आगे अभ्यर्थियों के साथ बड़ी अनहोनी होने का भी खतरा बना हुआ है। डीएड के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद में दूसरी तैयारियां छोड़ दी है, लेकिन अब अपने भविष्य को लेकर उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं, जिनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। कई अभ्यर्थी अपने छोटे बच्चों के साथ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ दूर दराज जिलों से राजधानी पहुंचकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुनिए अभ्यर्थियों का दुख किस प्रकार वो जाहिर कर रहे हैं और क्या कुछ वो हमसे कहना चाहते हैं। हम डीएड अभ्यर्थी हैं सर, करीब 5 माह से यहाँ बैठे हुए हैं अपने मांग को लेकर के। 23 जो पोस्ट बचे हुए इस पर नियुक्ति दी सरकार, और यहाँ प्रतिदिन मौसम बदलते रहते हैं। कभी तेज़ आंधी तूफान चलते हैं, कभी बहुत 45 डिग्री के तापमान में यहाँ पर बैठे बैठे अपना धरना देते रहते हैं, फिर भी से सरकार हमारी मांग को सुन रही है। एक कहावत है कि छत्तीसगढ़ी में घर में नांग देव हैं और बाहर ढिंढोरा ढूंढने के जाते हैं, पूजने के जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के है ना करीब हम लोग बैठे हुए हैं, 5 माह से हो गया, फिर भी इसको गाँव में सुशासन का त्यौहार मना रहे हैं। और अपने जो प्रदेश उसके हम लोग करीब बैठे हुए हैं, हमें देखने भी नहीं आ रहे हैं ये कैसा सुशासन है। हम जानना चाहते हैं कि ये सरकार ये सुशासन त्यौहार मनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। यदि साबित करना चाहते तो हमें आकर के देखें कम से कम हमारा हाल क्या है। 5 माह से यहाँ बीत रहे हैं, हम कैसे बिता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें। हम डीएड अभ्यर्थी लगातार लगभग 5 महीने होने को है। अभी तूता के धरना स्थल में विभिन्न परेशानी को झेलते हुए यहाँ पर बैठे हैं। अभी आप जानते हैं, देख ही रहे हैं कि लगातार मौसम बदलते रहता है। गर्मी का दिन है, लेकिन आंधी तूफान और बिजली के बीच लगातार हम अपने मांग को, जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। हम लगभग पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानी से घिरे हुए हैं, फिर भी अपने जान को जोखिम में लेकर अपने जायज़ मांग को लेकर इस तथाकथित सुशासन के सरकार से अपने मांग को लगातार पिछले 5 माह से रखे हुए हैं। फिर भी सरकार से केवल मिल रहा तो अनुशासन ही मिल पा रहा है। हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से जान जोखिम में लेकर हुई बैठे हुए हैं। लगातार हम लोग यहाँ से आंधी तूफान, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती बिजलियों के बीच बैठे हैं, फिर भी सरकार हमारा सूद नहीं ले पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आज तक कि ये कैसा सरकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर को लेकर आप ही के बच्चे बैठे हैं, फिर भी ज़रा से भी कहे जाए तो सहानुभूति नहीं है, केवल आश्वासन। क्या ये सुशासन का सरकार केवल आश्वासन की सरकार है क्या? मैं विष्णुदेव सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे पक्ष में फैसला लें। तो आपने सुना, अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि वे सिर्फ अपनी नियुक्ति चाहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। वही आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अगर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों को सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना पड़ रहा है।
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीद अब भी सरकार से बनी हुई है कि जल्द ही उनकी मांगों पर फैसला ले लिया जाए। फिलहाल 5 महीनों से जारी यह आंदोलन एक बड़े सवाल के रूप में सामने खड़ा हुआ है कि आखिर नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन युवाओं को कब तक संघर्ष करना पड़े। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभ्यर्थियों के दुख को अगर आपने समझा है तो कमेंट करके हमें बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।